आज हम काइजू नंबर 8 के चैप्टर 110 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि यंग मीना और काफका ने मिलकर काइजू को ख़त्म करने की कसम खाई है। ये उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वो मिलकर काइजू से लड़ेंगे। काइजू नंबर 2 और काइजू नंबर 9 का हाइब्रिड वर्जन मीना और काफका के सामने खड़ा है। मीना अनाउंस करती है कि अब नंबर 9 को न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस शुरू होगा। होशिना, इतामी, नोज़िगासा और डिफेंस फोर्स के बाकी मेंबर्स स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं और पूरा देश भी शॉक्ड है ये सब देखकर। मीना और काफका दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 पर अटैक करते हैं। जब मीना और काफका अपनी पोजीशन पकड़ कर रखते होते हैं तभी नंबर 9 उन पर डबल अटैक करता है नंबर 2 की पावर यूज़ करके। खुशकिस्मती से मीना और काफका उस अटैक से बच जाते हैं। काफका मीना को 2 टेक्निक्स के बारे में बताता है जिनके बारे में नंबर 9 को पता नहीं है। प्लान है कि वो काइजू के कोर पर हिट करे उससे पहले कि वो टेक्निक्स का पता लगाए, लेकिन काफका मीना को सिग्नल देता है कि अगर वो नंबर 9 के कोर को डैमेज करने में फेल हो जाए तो मीना को कवर देना चाहिए और उसकी शील्ड को हटाना चाहिए। मीना तुरंत समझ जाती है और काफका से कहती है कि वो अपनी पूरी ताकत से एनिमी के कोर पर हिट करे। काफका नंबर 9 पर हिट करता है लेकिन नंबर 9 को कुछ नहीं होता। ये देखकर मीना अपने प्लान को मुताबिक उस पर शूट करती है। साथ ही काफका काइजू के कोर पर पंच करता है जिससे वो पेन में चीखता है। उसे ओकोनोगी मीना के पावरफुल सपोर्ट फायर की तारीफ करती है और उससे इनक्रेडिबली प्रिसाइज कहती है। डिफेंस फोर्स भी ये मान लेती है कि काफका के साथ लड़ते वक्त मीना का अप्रोच बहुत डिफरेंट है। इस तरह डिफेंस फोर्स में मीना एक नया और अलग रूप देखती है। नोज़िगासा कमेंट करता है कि सपोर्ट होने से चीज़ें बदल सकती हैं और काफका का मोमेंटम और फोर्स का यूज़ करने के लिए एनकरेज करता है। बैटलफील्ड पर दोबारा ध्यान जाता है जहां काफका और नंबर 9 आमने सामने होते हैं। नंबर 2 की शॉक वेव्स रिपोर्ट होती हैं और नंबर 9 काफका पर ब्लो करता है, लेकिन काफका उस अटैक से भी बच जाता है जिससे केजी इतामी को याद आता है कि कैसे काफका ने नंबर 2 से फाइट का एक्सपीरियंस लिया चीफ शिनोमिया के साथ। इस केओटिक बैटल के बीच एक नई शॉक वेव रिपोर्ट होती है जब काइजू काफका पर अटैक करता है जो कि ना कि नंबर 2 की है ना कि नंबर 9 की। कंक्लूड होता है कि नंबर 9 के अंदर कई काइजू हैं। मीना काफका को ये डरावनी न्यूज़ देती है और सावधान रहने के लिए कहती है। वो काफका को नंबर 9 के नए ट्रिक्स के बारे में वॉर्न करती है। मीना उछल के एनिमी पर एक शूट करती है जब काफका उस पर हिट करने की तैयारी करता है। वो दोनों कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। इस प्रोसेस में मीना को गंभीर चोट लगती है और डिफेंस फोर्स कमेंट करती है कि इवन नंबर 8 यानी काफका की पावर्स भी मीना के साथ मिलके काफ़ी नहीं हैं। जब सबको लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, काफका को याद आता है कि कैसे जेन नारुमी और वो पहले एक कन्फ्रंटेशन में काइजू पर स्क्रैच भी नहीं कर पाए थे और वो सारी ट्रेनिंग जिसमें उसने नए कॉम्बैट टेक्निक सीखी थी उसको सीक्रेट रखना पड़ा था। वो अपने सीखी हुई टेक्निक को अनवेल करने की तैयारी करता है जो उसने सबसे छुप कर रखी थी, इंक्लूडिंग होशिना। फ्लैशबैक सेंस में दिखाया जाता है कि काफका ट्रेनिंग रूम में जेन नारुमी के साथ है जहां वो अपने काइजू अर्ज को कंट्रोल करना सीखता है 1 मिनट के लिए। काफका मिस्टीरियस काइजू लार्वा की अर्ज को एक्नॉलेज करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे फ्री करेगा, लेकिन वो उसे अपनी स्ट्रेंथ देने के लिए कहता है ताकि काफका अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। चैप्टर के क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है जहां पर काफका अपनी नई और पावरफुल फॉर्म बीस्टली अटैक अनलीश करने के लिए तैयार होता है।